भी बहुत दूर से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगन थी इसलिए आया हूँ। मैं भी सोनीपत जा रखा था, अभी घर आया, अभी एकदम से सत्संग में आ गया। गुरुजी ने इतनी अच्छी बात बताई है ना, ये जो भाई खड़ा है ना, अब देखो हमारी समानता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो हम अलग खड़े हैं ना अभी, और जो हम ऐसे मिल जाएंगे ना, तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और हमारा समाज है ना, समाज बहुत ही अच्छी तरक्की पे चल जाएगा। एडवोकेट साहब जी बैठे हैं, मैंने सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ का जो मंदिर भी है भाई, सुना है मैंने, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बड़ी अच्छी बात है। तो खास तौर से मैं अपनी जो मेरी माताएं बहनें बैठी है ना, उन्हें क्या करना है, जैसे कि रात को आए, जैसे हमारे आत्मा गण है कुछ बात बता रहे हैं, तो उन्हें है ना वो बात ध्यान करके सुननी कि भाई क्या बता रहे हैं, क्या कुछ अच्छी बात है, क्या बुरा है, क्या कुछ है, तभी हमारी समझ में कुछ बैठ सकता है, वरना कुछ नहीं बैठ सकता। बहुत आदमी बताओ कैसे हैं, मेरी साथ के भी हैं, वो सत्संग में तो आएंगे, 2 मिनट सुनेंगे, वो घर जाते जाते भूल कर क्या सुन गए, तो फिर फायदा क्या, सत्संग में आने का फायदा क्या है फिर। भाई इतने बड़े बड़े महात्मा गण बैठे हुए, कुछ तो बात बता के जाएंगे। अब बताओ गुरुजी ने है ना इतनी अच्छी बात बताई, वाणी नहीं गाई, उनके मैंने बहुत अच्छी बात सुनी। हमारे समाज का है ना एकजुट रहने की बात, अगर हम एकजुट ना हो ना तो कुछ नहीं है, एकजुट अगर हम ना हो ना तो कुछ नहीं है। और जो हम ये वस्त्र भी पहने हैं ना अच्छे, ये भी सिर्फ गुरु महाराज के बाबा साहब के देना, नहीं तो आज हम वस्त्र भी पहनने काबिल नहीं थे। ये जो हम अच्छे वस्त्र पहनने हैं ये भी सब इन्हीं के देन है। तो मैं तो कोटि नमन करता हूँ, नहीं तो कहाँ में अधिकार था, हमें तो कोई भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए मुझे तो समझ बहुत कम है, लेकिन मैं जितनी मतलब माँ बेटियाँ बैठी है ना, सभी को कहता हूँ भाई देखो एक बात बताऊँ, तुम नींद बेकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सीखो। अगर तुमने 2 शब्द भी सीख लिया ना तो ये जीवन ही पार हो जाएगा, बिल्कुल तरक्की से बता रहा हूँ मैंने भी करके देखा, ऐसी बात नहीं है। इतनी दूर से आऊँ मैं सत्संग में, मुझे लगना है गुरु महाराज ने है ना मेरा बेड़ा पार कर रखा, नहीं तो मैं कुछ नहीं आता। आज मेरे पास सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गरीब अपने समाज की सेवा भी करता हूँ। एक लड़का मेरा भाई को पता है, एक लड़का पूरे गांव में लगा हुआ, मेरी रोनी आ जाती है। बहुत से आदमी ऐसे में घर में पड़े, उनके खाना के लिए आटा नहीं आता, और मैंने उसे कहा रखा है चेक कितना पैसा लग रहा है, उसे दे रखा है पैसा, भाई उसके घर आटा भिजवा, तेल भी भिजवा। भाई ये तो कह नहीं सकता कम से कम 15 दिन तो मेरा खा ही देगा यार, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता। भाई मेरे समाज का आदमी कहीं बाहर हार में फैला हुआ, तो इसलिए मैं खड़ा हूँ उसके लिए, और निस्वार्थ खड़ा हूँ बिल्कुल, ना कोई किसी चीज की कोई नहीं, कोई जैसे विनय रतन जी है ना, मैं इनके बात बड़े भाई बिल्कुल। भाई देखो आधी रात बैठे हैं, और कोई भी कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी फोन कर दो भाई को तभी उपस्थित हो जाएंगे, जितने भाई जवान बैठे हैं ये हमारे समाज को जोड़ने के लिए बैठे हैं, हमारी एकता रहे भाई। तो इसलिए मैं सभी को यही बात कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है, नहीं तो बोल तो बहुत है, तो मैं सभी को कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक सत्संग करो। अगर आ रहे होगा सत्संग में, एक बात बता के जा रहा हूँ, अगर 2 बात भी तुमने ग्रहण कर लेना अपने जीवन में तो कभी धोखा नहीं खाओगे। ये भी गुरु महाराज की एक बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भाई कोई मुसीबत आ रहा, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, सत्यनाम गुरु महाराज हमारा बेड़ा पार कर। एक बार कहा देख लियो, मैंने कहा देख रखा, मेरा बेड़ा पार है, बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। तो सत्संग माने का यही तरीका। भाई अगर आ रहे हैं ना तो 2 शब्द सीख के जाओ। इतने बड़े बड़े महात्मा गण बैठे हुए, कोई ना कोई किसी बात की तो हमारे जीवन में कुछ बात बैठेगी बुद्धि में। तो इसलिए हमारा समाज यही है भाई, एकजुट रहो सभी भाई, यही बात। तो एक बार और जोरदार नारा लगा हुआ है पीछे तक।